हैं, वैसे ही हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारा संसार आज किस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। सच्चाई के स्थान पर लोग सिर्फ बुराई से प्रेम करते हैं। प्यार के बदले आज हर स्थान पर नफरत मिलती है। अच्छी और खरी शिक्षा को लोग सुनना नहीं चाहते, कोई पसंद नहीं करता। झूठी शिक्षाओं की आज भरमार हो चुकी है। कोई सिर्फ यहोवा को ही मानता है तो कोई माता यरूशलेम को। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नया नियम पढ़ते हैं और पुराने नियम को पुराना और आउटडेटेड कहकर उसे पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ भविष्यवाणी करके ऐसा साबुन देते हैं कि काले को गोरा कर दें। आज की मसीहत बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड मसीहत लगती है। हमारे पास परमेश्वर का प्रॉपर लिखा हुआ वचन होने के बावजूद भी लोग आज फिर दोबारा कंफ्यूज नज़र आते हैं और उसके बाद भी डिमोनिक डॉक्ट्रिन्स पर मन लगाते हैं, शैतानी शिक्षाओं पर, जबकि उनके पास सच्चाई है फिर भी वो सच्चाई को अनदेखा करके डिमोनिक डॉक्ट्रिन्स की ओर जा रहे हैं। जब प्रेरित पौलुस जवान तीमुथियुस को पत्री लिख रहे थे तो उन्होंने कुछ विशेष बातें वहां पर लिखी। सबसे पहले उन्होंने क्वालिटीज बताई कि अंतिम दिनों में लोग कैसे होंगे। उन्होंने कहा स्वार्थी, लोभी, डींगमार, लगभग ऐसी उन्होंने 19 विशेषताएं वहां पर बताई हैं, 19 क्वालिटीज कि अंतिम समय में लोगों की क्या हालत होगी। और जब हम वहां पर 5वीं आयत पढ़ते हैं तो 5वीं आयत में प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, हैविंग ए फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट डिनाइंग इट्स पावर। भक्ति का सिर्फ भेष होगा वहां पर, लेकिन भक्ति नहीं होगी। और दोस्तों हम जानते हैं कि भेष कौन बदलता है? बहरूपिया। वैसे ही वचन कहता है कि अंतिम दिनों में जब अंतिम समय आएगा तो लोग ऐसे होने वाले हैं जो भेष बदल कर तुम्हारे पास आएंगे। दोस्तों एक स्थान जहां पर बहुत से मसीह ठोकर खाते हैं वो है ऐसी ही सिचुएशंस में, क्योंकि जब कोई भेष बदलकर या झूठी डॉक्ट्रिन को लेकर आता है तो वो कैसे आते हैं, एक पास्टर के रूप में बनकर या फिर एक आश्वासन देकर कि वो भी आपके समान एक मसीह हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, ऐसा बताकर ही आते हैं, राइट। और दोस्तों इन झूठे शिक्षकों में सबसे खतरनाक बात यह पाई जाती है कि वो बिल्कुल सच्चे लगते हैं। जब उन्हें देखा जाए तो वो बिल्कुल परफेक्ट, ओके, एक नॉर्मल क्रिश्चियन के समान लगते हैं और इसीलिए लोग आज उन्हें पहचानने में धोखा खा जाते हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाऊंगा उस पर आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो क्लिप में एक चर्च दिखाया गया है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग हैं। यह वीडियो किसी अफ्रीकन कंट्री की है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि तकरीबन 25 से 30 लोग आगे लाइन में यहाँ पर लेटे हुए हैं और पास्टर उन्हें बेल्टों से मार रहे हैं। जी हाँ, पास्टर उन्हें बेल्टों से पीट रहे हैं। आप देखिए खुद इस पूरी क्लिप को, फिर आगे हम बात करते हैं। The Bible says support something. É importante você ter para ministro. He's to test to know whether you're ready for the ministry. If you are in the town hall. He's not dead. He is not dead. Yes. You are my everything. You are my splendor. Till the day Jesus, I am yours. You are my everything. You are my splendor. दोस्तों शुरुआत में यदि आपको समझ आया है तो शुरुआत में उन्होंने कहा था कि हम टेस्ट कर रहे हैं कि आप मिनिस्ट्री के लिए रेडी हैं या नहीं। और आप देखेंगे कि 2 पास्टर हैं वहां पर जो लगातार लोगों को बेल्ट से मार रहे हैं। और ये लोग जो वहाँ पर पिट रहे हैं, जिन्हें बेल्टों से मारा जा रहा है, उन्हें ऐसा बताया गया
कि यदि तुम सेवकाई में आना चाहते हो तो बेल्टों से मारकर तुम्हारा टेस्ट किया जाएगा कि क्या तुम फेथफुली वहाँ पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमारे साथ तैयार हो या नहीं। दोस्तों, आप खुद अपनी आंखों से देखिए कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। क्या आप भी, जब आपने सेवकाई की शुरुआत की थी, तो क्या आपको भी बेल्ट से मारकर टेस्ट किया गया था? क्या जिस कलीसिया में आप जा रहे थे वहाँ लोगों ने आपको बताया था कि आपको बेल्टों से मारा जाएगा, आपको अपनी विश्वास योग्यता का प्रूफ बेल्टों से पिट कर देना पड़ेगा, तभी आपको सेवकाई में एंट्री दी जाएगी? क्या ऐसा कुछ था? नहीं, कभी भी नहीं था। देखिए, क्या ही वो लोग हैं जो पिट रहे हैं और क्या ही वो लोग हैं जो उन्हें पिटते हुए देख रहे हैं, जो साइड में खड़े हैं, ताली बजा रहे हैं, अपने हाथों को उठा रहे हैं। और आप बैकग्राउंड में सुनिए, वहाँ पर वर्शिप का म्यूजिक भी चल रहा है, आराधना के गीत भी गाए जा रहे हैं और साथ ही साथ इन लोगों को वहाँ पर बेल्टों से मारा जा रहा है। अगर दोस्तों आप यदि मिनिस्ट्री करना चाहें और आपको यदि ऐसा टेस्ट दिया जाए कि आपको बेल्टों से पिट कर आना है, तो क्या आप ऐसा टेस्ट देंगे? वचन में हमें पहले ही वार्न किया गया था, पहले ही बताया गया था कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे और विश्वास से बहक जाएंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस, यानी कि दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर। आप देखिए कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। लोगों को सेवकाई में लेने के नाम पर उन्हें पीटा जा रहा है। और दोस्तों, जिस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं, हम लगातार कुछ ऐसी अजीबोगरीब हरकतें देखते ही जा रहे हैं जो लगातार हमारे सामने आ रही है अलग अलग कलीसियाओं से। दोस्तों, अपनी अगली वीडियो में मैं डिटेल्स में डॉक्ट्रिन ऑफ डीमंस, ये जो शैतान की शिक्षाएं हैं, इनके ऊपर बातचीत करूंगा कि आखिरकार ये शिक्षाएं क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आपको ऐसा चर्च मिले जहां बेल्टों से मारकर लोगों को टेस्ट किया जाता है, तो आप ऐसी कलीसियाओं को देखकर क्या करेंगे? दोस्तों, ऐसे और भी 10 चर्चेस हैं जिन पर मैंने वीडियो बनाई है, जिनमें जो हरकतें की जाती हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब है। जहां पर लोगों को घास खिलाई जाती है, झूठा प्रचार किया जाता है और बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। यदि आप उस वीडियो सीरीज को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और आने वाली वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे डिमोनिक डॉक्ट्रिन्स के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैं आप तक ये अपडेट पहुंचाना चाहता था कि देखिए किस प्रकार के लोग आज के समय में हैं और ना जाने किस प्रकार वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और कैसे अपने एक नई डॉक्ट्रिन फॉर्मुलेट कर लेते हैं, एक नई डॉक्ट्रिन बना लेते हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल परे रहें, सावधान रहें और आप भी समझदार बने। आप खुद परमेश्वर के वचन को पढ़ें। आज वचन आपके पास अवेलेबल है, ये परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष है। जो प्राचीन समय के लोग थे उनके पास वचन नहीं था, फिर भी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे प्रभु के वचन को जानने के लिए, समझने के लिए। लेकिन आप और मैं आज बहुत आशीषित हैं। हमारे पास परमेश्वर का वचन है, शिक्षाएं हैं, कमेंट्रीज हैं, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए और गहराई से जानने के लिए। दोस्तों, दुनिया के